राष्ट्रमंडल खेल जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे थे, उन्हीं के देशों को मिला करके ये क्या बनाए गए, राष्ट्रमंडल खेल बनाए गए। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना की गई और राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना की गई तो इसमें हमारा भारत भी है, क्योंकि भारत भी इस समय एक समय में उसका गुलाम रहा। तो यहाँ देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन, पहले मैं बता दूं कि इसका आयोजन जो था ऑस्ट्रेलिया में होने को था। कहाँ था? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने को था। फिर इसका आयोजन कहाँ? ग्लासगो में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, मैं देखूंगा यहाँ पर की स्थापना, यहाँ पर स्थापना आप देखेंगे कोई स्थापना इसकी 1930, कब? 1930 में यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 1930 में हुई और इसका आधिपत्य किसके पास है, ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम। मॉनिटरिंग कहाँ से होती है? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, प्रथम जो आयोजन था, प्रथम इस खेल का प्रथम आयोजन आपसे पूछता है, इस खेल का प्रथम आयोजन आपको याद रखना है कि 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं तत्कालीन नाम की। तत्कालीन नाम क्या है? तत्कालीन नाम है इसका ब्रिटिश अंपायर गेम्स। ठीक है, इसका तत्कालीन नाम क्या है? ब्रिटिश अंपायर गेम इसका तत्कालिक नाम है। अब मैं बात करूं समयांतराल, ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, ये कॉमनवेल्थ गेम है। कितने वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है? तो 4 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी मैंने बताया पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने थे, फिर इसका स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया 2026 में? कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में कर दिया गया। ठीक है, ये अब गेम कहाँ हो रहे हैं? ये गेम 23 जुलाई से, कब से? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। इसको आपको याद रखना है कि 23 जुलाई डेट पूछता है तो आपको याद रखना है कि 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसको समाप्ति होगी। और मैं आपको बता दूं कि 2026 में भारत की टीम की ओर से, ठीक है, इसकी जो ध्वजवाहक रही वो मीराबाई चानू रही। ठीक है, कौन रही? ध्वजवाहक रही जो मीराबाई चानू रही। ठीक है, ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं, यानी वजन उठाती हैं। 2026 में ध्वजवाहक कौन रही? मीराबाई चानू रही। अब तक भारत जो है 8वें स्थान पर बना हुआ है और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं देखूंगा कि हाँ, ये बता देता हूं कि ये कब से कब तक, तो 23 जुलाई से कब? 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रमंडल तो यहाँ पर अब तक भारत 8वें स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, 2 अगस्त को समाप्ति होगी, उसकी भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। तो मैं आपको यह दिखाता हूं कि पहला जो स्वर्ण पदक है, ठीक है, मीराबाई चानू का है। कितना है? मीराबाई चानू का है। मीराबाई चानू है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? गोल्ड जीता है 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम भार में। ठीक है, 48 किलोग्राम भार में उन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, लगभग 190 किलोमीटर, 190 किलो उन्होंने वजन उठाया। ठीक है, 190 किलो वजन उठाया। अब मैं देख लेता हूं ऋषिकांत। ठीक है, ये भी क्या है? ऋषिकांत, ये भी क्या है? वेट लिफ्टर हैं। कैसे हैं? ये भी वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये भी वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राजा मुथुपंडी। ठीक है, ये सिल्वर, इन्होंने भी कौन सा जीता है? सिल्वर जीता है 65 किलोग्राम में, 60 किलोग्राम में, आपको याद रखना है। ये जब भी कठिन पेपर अगर करंट पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, आपको याद रखना है। ऋषिकांत जी, ऋषिकांत सिंह जो हैं वो 60 किलोग्राम में है। राजा मुथुमंडी ये सिल्वर हैं, 65 किलोग्राम में है। आपको वेट लिफ्टर इनको याद रखना है, तीनों वेट लिफ्टर हैं। वो महिला में, ये मेल में। अब मैं बात कर लेता हूं झंडू कुमार की। ठीक है, क्या किसकी बात कर लेता हूं? झंडू कुमार की। देखिए, झंडू हो क्या, लेकिन नहीं, उन्होंने नाम ही रख लिया, लेकिन आज पहुंच कहां गए? कॉमनवेल्थ में आज कांस्य पदक जीत लिया उन्होंने। ठीक है, हेवी वेट लिफ्टर हैं, पैरा एथलीट। कैसे हैं? पैरा, पैरा हैं। ठीक है, पैरा में है तो हैवी वेट लिफ्टर हैं, पैरा एथलीट नहीं, पैरा में है। पैरा यानी कि किसमें?
पैरा में है। तो झंडू कुमार क्या नाम है, हैवी वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, कांस्य पदक जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं पैरा में ही, पैरा एथलीट हैं कौन, शर्मिला धनखड़, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो शर्मिला धनखड़ जो हैं वो पैरा एथलीट की हैं, किसकी हैं, पैरा एथलीट की हैं, इन्होंने 60 फुट थ्रो में हैं, ठीक है, ये F57, ठीक है, ये इन्होंने 9.8 मीटर का थ्रो फेंका, 9.81 मीटर का थ्रो फेंका, ठीक है। तो ये था राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, ठीक है। 57 लगभग देश आते हैं इसमें, जिस पर कभी ना कभी इस ब्रिटिश साम्राज्य का क्या आधिपत्य रहा या गुलाम रहे, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। 57 या शायद 54 होंगे, यही देश होंगे। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या थे, बहुत फेमस गेम जो थे, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, ठीक है, कुश्ती है, इन खेलों को शामिल नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वो पूछ भी ले तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको मैंने बता दिया कि जो फेमस खेल हैं, क्रिकेट है, कुश्ती है, बैडमिंटन है, ठीक है, तो ये टेनिस है, इन खेलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए अगर पूछा भी जाता है तो आपको इन्हीं पे ध्यान रखना है, ठीक है, एथलीट के और वेट लिफ्टर के, इन्हीं से पूछा जाएगा और आपको यही लगाना है, ठीक। और इसका जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आऊंगा, उसकी फाइनल लिस्ट लेकर आऊंगा, कितने पदक और कितने स्थान पर भारत रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं सोचता हूं कि सारी करंट की अब इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए व्यास जीएस क्लासेस में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।